उपेंद्र कुशवाहा जी का ये बर्दाश्त जो है लगता है कमज़ोर हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी ये बताएं कि उनका पुराना नाम क्या था उपेंद्र कुशवाहा जी का, और फिर कुशवाहा क्यों लगा है कि आज तक जो है हम लोग जो है उनके पिच पर खेलते थे, वो लोग डिसाइड करता था। अब पहला बार ऐसा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है वो बीजेपी हमारे पिच पर आने के लिए मजबूर हो गया। हम जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और क्या बेटे का नाम अगर कलेक्टर रख दिया जाए तो बेटा कलेक्टर हो जाएगा? यह तर्क हमारा नहीं है। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है और ये इंडिया वाले खूब चर्चा में है। विपक्षी गठबंधन और उसका नाम खूब चर्चा में है। कल राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो कभी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा तंज कसा इंडिया नाम पर, विपक्षी गठबंधन पर, कि बेटे का नाम अगर कलेक्टर रख दिया जाए तो बेटा कलेक्टर हो जाएगा क्या। हम बात करेंगे जेडीयू के नेता, जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी हमारे साथ हैं। तिवारी साहब, इंडिया नाम रख दिया है आपने, तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कलेक्टर नाम रख देने से कलेक्टर, इंडिया नाम रख देने से इंडिया हो जाइएगा आप लोग। ये उपेंद्र कुशवाहा जी का ये बर्दाश्त जो है लगता है कमज़ोर हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी ये बताएं कि उनका पुराना नाम क्या था उपेंद्र कुशवाहा जी का, और फिर कुशवाहा क्यों लगा है। तब तो कुशवाहा नहीं रहे। उनका पुराना नाम उनका उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, मालूम है ना? क्या नाम था? उपेंद्र सिंह था। हाँ। और उसके बाद उनका नाम उपेंद्र कुशवाहा रखे। क्यों रखे, क्यों रखे वही बता दें। तो क्या वो कुशवाहा रखने से कुशवाहा हो जाएंगे? अरे वही ना उपेंद्र जी हैं, चाहे वो सिंह रखें चाहे कुशवाहा रखें। बात वही होता है कि इस तरह का जो भाषा दूसरे पर जो बोला जाता है, उनको पहले अपना तो देखना चाहिए। अपना क्यों टाइटल चेंज किए? तो क्या वो गड़बड़ थे? सब सवाल क्या गड़बड़ है? गिरिराज सिंह भी बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आप सवाल पूछे हैं उस सवाल की बात बता रहे। दूसरी बात ये है कि देखिए, किसी भी हमारे देश में सबका नाम रखने का, नामकरण करने का हर एक का अधिकार है। और कोई भी आज जो स्थिति बन रहा है, हम इंडिया नाम से लेकर के काम कर रहे हैं। हमारा जो गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस रखा हुआ है, और इससे लेकर के भाजपा जो है डर गई है। उसको ये डर हो गया है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस इंडिया अलायंस का सूत्रधार हैं, और उनके पूरे विपक्ष आज एकजुट हो गया। आज पहला बार ऐसा हो रहा है कि एक पूरा भाजपा जो है इसका डरा हुआ है। आप देख लीजिए लोकसभा क्या क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री जी को भाजपा का संसदीय दल का बैठक का संबोधित करने का, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। तो वो तो है ही है। तब तो इंडियन तो मेक इन इंडिया क्यों रखे हैं? ठीक है, डिजिटल इंडिया क्यों रखे हैं? डिजिटल इंडिया क्यों रखे हुए हैं? और विदेश में जाकर, और वही नहीं, उनका जो भाजपा का जो एथी है, ट्विटर हैंडल है, वो क्या है? बीजेपी फॉर इंडिया। बीजेपी फॉर इंडिया है। क्यों भाई, आप क्यों ऐसा किए? देखिए, इसलिए क्योंकि ये सही बात है कि भाजपा के जितने जनसंघी सब है वो अंग्रेजों का नहीं। लेकिन राजेश तिवारी साहब, एक गंभीर सवाल तो है कि भारतीय जनता पार्टी को आप अपनी पीछ पर लाने में कामयाब रहे, विपक्षी खेमा अपनी पीछ पर लाने में कामयाब रहा। नाम इंडिया रख दिया और इंडिया नाम की चर्चा खूब है। बीजेपी इंडिया में ही उलझी हुई है। यही तो बात है कि आज तक जो है हम लोग जो है उनके पीछ पर खेलते थे, वो लोग डिसाइड करता था। अब पहला बार ऐसा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, वो बीजेपी हमारे पिच पर आने के लिए मजबूर हो गया। हम जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और ये हताशा, निराशा माननीय तनाशाह और शाह का दोनों का नज़र आता है। देख लीजिए क्या स्थिति हो गया है। ये स्थिति हो गया है कि आज देश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उन लोगों का सब सर्वे करा करके देख चुका है लोग, जिस तरह से उन लोगों का सर्वे में खात्मा हो रहा है। अब उन लोगों का डर और भय व्याप्त हो गया है, इसलिए तरह तरह के अपने ही कामों को किया हुआ। देखिए इंडिया में ही देखिए कितना सब इंडिया के नाम से योजना रखा हुआ है, उसके बाद भी अब इंडिया पर ये लोग आज किसी का भी, ये लोग हम तो कहते हैं ना, ये लोग धर्म के हैं, ना ये राष्ट्र सेवा के हैं, ना पब्लिक के हैं, ना किसान का, किसी का। ये सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता के स्वार्थी है, सत्ता के भूखे हुए हैं। जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे उस दिन बीजेपी खंडित हो जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे। लेकिन तिवारी साहब, भारतीय जनता पार्टी भी अपने कुनबे को विस्तार दे रही है।
अब चिराग पासवान बड़े कॉन्फिडेंस में हैं। वो कह रहे हैं कि 2019 में तो कुछ कमी रह गई थी, 40 में 39 ही सीटें एनडीए जीती थी, 2024 में तो 40 में 40 सीटें जीत लेंगे। अरे चिराग पासवान जी, पहले अपना चिंता करें। बताइए, अपने चाचा से गले मिलते हैं तो उनको पिता की अनुभूति नहीं होती है, और जो प्रधानमंत्री उन सरदेव रामविलास पासवान जी यानी उनके पिताजी का फोटो तक फेंक देते हैं। 32 साल जिस फ्लैट में रहे हैं, आवास में रहे हैं, 32 साल रहे हैं, उस 32 साल के फ्लैट को खाली करवा देते हैं, पार्टी तोड़ देते हैं, परिवार तोड़ देते हैं, तो उनको गले मिलते हैं तो पिता का अनुभूति होता है, और चाचा से पिता का अनुभूति नहीं होता है। ऐसा तो बेटा, ऐसा तो भतीजा है। गजबे इनका भी बुद्धि और गजबे इनका जो रोल, इतना चमचागिरी खुश करने में, जो पूरा बर्बाद कर दिया उसको खुश करने में ये लगे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए ना कि हमको मंत्री बना दिया जाए, फिर से हमको टिकट मिल जाए। उनसे तो लाख दर्जा पशुपति पारस जी हैं, कम से कम अपना गरिमा तो बनाए हुए हैं। इस तरह का चमचागिरी और इस तरह का जो है कलयुगी हनुमान तो नहीं बने हुए हैं। और ये देखिए, हकीकत ये है कि आज के डेट में भाजपा का जो है 38 दल का जो कुनबा है, उसमें आप ये जान लीजिए अभिषेक जी, उसमें 24 दल ऐसे हैं जिसमें एक भी 0 सीट है उसका लोकसभा में। 7 ऐसे दल है जिसका मात्र 1 सांसद है, और 2 ऐसे दल है जिसका 2 सांसद है। उस स्थिति में क्या कहिएगा? ऐसे ऐसे दलों का गठबंधन करके ऐसे ऐसे दलों को दिखाया जा रहा है। ऐसे ऐसे केरला और जगह जगह का दल है जहां पर उसका नामो निशान नहीं है, वो गिनाया जा रहा है। और हम तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जी को कहेंगे कि नीतीश कुमार जी का वो कम से कम प्रणाम करे कि जिनके बदौलत जो मोदी जी और भाजपा इन लोगों को पूछ नहीं रहे थे, आज इतना साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकलने के बाद कम से कम वो पूछ रहे हैं, तो ये नीतीश जी का प्रयास के बदौलत, क्योंकि वो महागठबंधन एकता जो सूत्रधार किए हुए हैं उसके बदौलत डर से कम इन लोगों को भी गले भी लगा रहे हैं। नहीं तो इन लोगों को बताइए, आप ये बताइए, इतना साल में आप 2019 के बाद से जब से हुआ है, आप चिराग पासवान जी का कब समय मिला है? ये तो उसी समय से हनुमान बने हुए हैं। उस समय से आज बताइए 4 साल से ऊपर हो गया, कभी वो मिले हैं कभी वो मोदी जी से, लेकिन आज गले मिल रहे हैं, तो उसका किसका श्रेय जाना चाहिए? वो नीतीश जी का श्रेय जाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कहिएगा। चलिए, तो हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे। जाहिर तौर पर इंडिया और इंडिया वाले चर्चा में हैं, उसको लेकर तरह तरह के बयान, और उन बयानों पर जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब से बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।